हेलो दोस्तों, नास्तिक रिसर्च में आप सभी का स्वागत है। इरोड वेंकट नायकर रामास्वामी, जिन्हें प्रयार भी कहा जाता था, जिसका अर्थ है सम्मानित व्यक्ति। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 को तमिलनाडु के इरोड में एक हिंदू परंपरावादी परिवार में हुआ। 1885 में इन्हें एक स्थानीय विद्यालय में दाखिला मिला, पर 5 साल की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इनको अपने पिता की व्यवसाय से जुड़ना पड़ा। एक परंपरावादी हिंदू परिवार होने के कारण इनके घर में भजन और उपदेशों का सिलसिला चलता रहता था। बचपन से ही वो इन उपदेशों में कही जाने वाली बातों का मजाक उड़ाया करते थे। परियार ने अपने जीवन में बहुत सारी प्रथाओं का विरोध किया, जैसे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, देवदासी प्रथा और दलित शोषण के बिल्कुल खिलाफ थे। जब परियार की उम्र 19 वर्ष की थी, तब उनका विवाह एक नगमाबाई नाम की 13 साल की लड़की के साथ हुआ। सन 1904 में इनके पिता के एक ब्राह्मण दोस्त, जिसका इनके पिता काफ़ी आदर करते थे, उसके भाई को पकड़वाने में न्यायालय अधिकारियों की मदद की, जिसके कारण इनके पिता ने इनको काफ़ी मारा और ये घर छोड़कर काशी चले गए। काशी में इन्हें एक भोजनालय में बैठने से रोका गया, क्योंकि वो भोजन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था। एक ब्राह्मण ना होने के कारण इनको भोजन में नहीं बैठने दिया गया। इस बात का इनको काफ़ी दुख हुआ। उसके बाद इन्होंने किसी भी धर्म का स्वीकार नहीं किया और आजीवन भर नास्तिक रहने की ठान ली। इसके बाद उन्होंने नगर निगम के अध्यक्ष के तौर पर काम किया। सन 1919 में चक्रवर्ती राजगोपालचारी के कहने पर वो कांग्रेस में चले गए। इसके बाद उन्होंने कई आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसमें उनकी कई बार गिरफ्तारी भी हुई। 1925 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, मगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना जारी रखा। केरल के बैंकम में मंदिरों के जो आसपास की सड़कें थीं, उन पर दलितों का चलना मना था। उस मनाही को हटाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन किया, जिसमें उनका साथ उनकी पत्नी और उनके मित्रों ने दिया। सन 1925 में परियार ने आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया, जिसका मेन मोटिव नीची जाति वालों को सम्मान दिलाना था। सन 1973 में जब राजगोपालचारी मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री बने, तब उन्होंने स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य कर दिया। ऐसा होते ही हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन ने आग पकड़ ली। इसके चलते वहाँ के नेताओं ने पार्टी विरोध छोड़कर इस आंदोलन का साथ दिया और इस आंदोलन के चलते बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। परियार ने इसी आंदोलन में तमिलनाडु तमिलों के लिए नारा भी लगवाया था, क्योंकि परियार का मानना था कि अगर तमिल संस्कृति कमज़ोर पड़ गई तो हमारा समुदाय उत्तर भारतीयों के कब्जे में आ जाएगा। सन 1916 में एक राजनीतिक संस्था साउथ इंडियन लिबरेशन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। इसी का नाम आगे चलकर जस्टिस पार्टी पड़ा था और ये वही जस्टिस पार्टी थी जिससे परियार ने हिंदी भाषा विरोध आंदोलन दौरान हेल्प ली थी। जब जस्टिस पार्टी कमज़ोर पड़ने लगी, तब इसको परियार ने संभाला और लीड किया। सन 1944 में परियार ने जस्टिस पार्टी का नाम बदलकर द्रविड़ कड़गम रख दिया। इस पार्टी का एजेंडा था कि उस समय के जितने भी ब्राह्मण जो नीची जाति वालों पर जुल्म करते थे, उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति का विरोध करना। इस पार्टी का सबसे बड़ा प्रभाव विद्यार्थियों पर पड़ा और इस पार्टी ने देखते देखते अपना स्थान बहुत ऊंचा कर लिया और आगे चलकर उन्होंने बहुत सारी प्रथाओं का विरोध किया। परियार ने 1948 में 40 साल छोटी लड़की के साथ दूसरा विवाह किया और 24 दिसंबर सन 1973 को ईवी रामास्वामी उर्फ परियार का निधन हो गया। परियार को भारत का सुकरात भी कहा जाता है।